मैं कह नहीं सकता, लेकिन किसी ने भी किया हो वह बहुत निंदनीय है। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो भी इस प्रकार के लक्षण दिखे हैं कि जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है तो आप उसके ऊपर हमला करें, उसके ऊपर हिंसा करें या उसको इनटॉलरेंस दिखाएं उसके प्रति। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को फुल्ली अस्वीकार करें। सर, लेखक जुड़ा हुआ सवाल है। साहित्य अकादमी अवार्ड लगातार एक के बाद एक लेखक लौटा रहे हैं। आप खुद इस किताब की विमोचन में आए हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड कई लोग लौटा चुके हैं। जी हाँ, तो ये जो घटना हुई है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, ये कहना है लाल कृष्ण आडवाणी का। और सुधींद्र कुलकर्णी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शिव सैनिकों का इसके पीछे हाथ है, उन्होंने ये कालिक पोती है। तो क्या कालिक पोतना देशभक्ति है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये अभी आप लाल कृष्ण आडवाणी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो स्याही पोतने की घटना है इसकी मैं निंदा करता हूं और देश के भविष्य के लिए इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। तो आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना महाराष्ट्र में गुलाम अली के कॉन्सर्ट का भी विरोध कर चुकी है और अब आज सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर भी स्याही पोती गई है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो इस काम को अंजाम दिया है वो शिवसेना की तरफ से शिव सैनिकों ने अंजाम दिया है। तो देश के लिए वाकई चिंताजनक बात है, ऐसा कहना है लाल कृष्ण आडवाणी का और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। तो कसूरी की किताब का विमोचन आज मुंबई में होना है, जिसका विरोध अब शिवसेना कर रही है। इससे पहले गुलाम अली के कॉन्सर्ट का भी विरोध किया गया था, मुंबई में होना था, पुणे में होना था उनका कॉन्सर्ट भी, इसका भी शिवसेना ने विरोध किया था और इसके पीछे तर्क ये दिया था कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, हमारे भारतीय सैनिकों को मार गिराया जा रहा है और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के ऐसे रुख के बाद हम कैसे। सुधींद्र कुलकर्णी जी हमारे साथ मौजूद है। देख सकते हैं कि आज उन पर स्याही फेंकी गई है। आरोप ये लगा रहा है कि शिवसैनिकों ने ये स्याही उन पर फेंकी है। कब ये हुआ हादसा कुलकर्णी जी और क्या कहना है? देखिए, आज सुबह जैसे मैं घर से निकला ऑफिस आने के लिए, मैं कार में बैठा हुआ था तो मेरे कार को रोका गया। शिव सैनिकों ने मुझे घेरा और बाहर आने के लिए कहा। जैसे मैं बाहर आया तो मुझे उन्होंने पकड़ लिया और नारेबाजी गाली गलौज शुरू की और उन्होंने कहा कि हमने आपको ऑर्डर किया था कि आप कार्यक्रम रद्द करो, आपने सुना नहीं, तो देखिए अब क्या करते हैं। तो पकड़कर मुझ पर काला रंग फेंक दिया और मुझे राष्ट्रद्रोही कहा और धमकी दी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काला रंग मुझ पर फेंका नहीं है उन्होंने। ये देखिए, ये तिरंगा है, ये तिरंगे का अपमान है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। हम जो कुछ करने जा रहे थे या करने वाले हैं या कोई कानून विरोधी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और कल मैंने उद्धव ठाकरे जी को कहा कि हम आपके अधिकार को मानते हैं। आप यदि शांतिपूर्वक विरोध करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, हक है। आप अपना हक का पालन करिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे हक का स्वागत कीजिए, सम्मान करिए। लेकिन पता नहीं, लेकिन आज का कार्यक्रम होकर रहेगा। आपने कल रात को मुलाकात की थी उद्धव ठाकरे से, तब क्या बात हुई थी? नहीं, हमने यही कहा कि हम कोई कार्यक्रम रद्द करने वाले नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमन हो। आखिरी सवाल, आज का कार्यक्रम क्या होकर रहेगा? जिस प्रकार से परराष्ट्र मंत्री आए हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होकर ही रहेगा।
तो ये तो सुधींद्र कुलकर्णी अपने इरादों पर वो ठाम है। उनका ये कहना है कि आज का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यहाँ पर होकर ही रहेगा। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।